पालक गोश्त खाना है शादियों वाला और झटपट तैयार होने वाला, तो मेरी रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फूड इज़ लाइफ में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए शादियों में बनने वाला पालक गोश्त इतना टेस्टी और मज़ेदार, आप एक बार खाएंगे ना तो बार बार इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है एक कढ़ाई और इसमें मैंने लिया है हाफ़ कप ऑयल और दरमियानी साइज़ की 3 अदद मैंने इसमें प्याज लिए हैं। आप बारीक बारीक प्याज को काट लें और इसमें फ्राई होने के लिए डाल दें। जब ऑयल गर्म हो जाए, जब हल्की सी फ्राई होने लगे तो 2 मैंने इसमें बड़ी इलायचियाँ डाली हैं ये, और 2 अदद, और एक मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाला है। इससे जो इसकी फ्रेगनेंस है ना बहुत अच्छी आती है और इसमें बहुत ज़बरदस्त से इसका फ्लेवर आता है। फिर मैंने इसमें अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून भर के डाली है कुटा हुआ, और 1 टीस्पून जो मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। अब इसको थोड़ा सा हम भुनेंगे। अब देखें मैंने इसमें लिया है 1 किलो गोश्त मैंने लिया है, बीफ है, ये गाय का गोश्त है, तो इसको मैंने काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इसको डाल के हम इसमें भुनेंगे। थोड़ी देर हमने इसको भुनना है ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए, थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसे भुनने से इसका जायका और मज़े का लगेगा आपको। फिर मैंने इसमें लिए हैं 3 से 4 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के, वो मैंने काट के इसमें डाल लिए। अब थोड़ा सा हम टमाटरों को ढाँप के पकाएंगे और साथ में इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने लिए है 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक लिया है, और 1.5 टीस्पून है मैंने इसमें लाल मिर्च लिए, और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी लिए। तीनों जो स्पाइसेस हैं मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिए। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर मैंने इसको थोड़ी देर पकाया है। अब इसने ऑयल छोड़ना स्टार्ट किया है। मैंने इसको कुकर में डाल लिया है। अब मैंने ली है पालक को मैंने बॉईल कर लिया था। 2 कप मैंने पालक ली थी, इसको मैंने बॉईल करके अच्छे से इसको मैंने ग्राइंड कर लिया ग्राइंडर वाले जग में। फिर मैंने ये पालक जो थी ग्राइंड की हुई इसमें मैंने डाल दिया, कुकर में मैंने शिफ्ट कर लिया, क्योंकि गोश्त जो है वो सख्त होता है और वो इतनी जल्दी कढ़ाई में गलेगा नहीं, इसलिए आपने इसको कुकर में लाजमी लगाना है 20 मिनट के लिए। फिर मैंने इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डाला है और इसको मैंने कुकर में लगा दिया प्रेशर कुकर में 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद मैंने इसको खोला। अब मैं इसको एक कढ़ाई में निकाल लूँगी ताकि आपको अच्छे से ये नज़र आए। अब मैं इसको भूनूँगी अच्छे से। इतनी देर आपने पालक और गोश्त को भूनना है ताकि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। अब देखें थोड़ा थोड़ा इसका ऑयल ऊपर आने लगा है। मैंने इसमें हरा धनिया और मैंने हरी मिर्चें काट के डाल ली हैं। अब थोड़ा सा मैं इसके साथ इसको भूनूंगी। 5 से 6 मिनट आपने अच्छे से पालक और गोश्त को भूनना है। ये देखें अब सारा जो इसका ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इसका ऑयल जब सेपरेट हो जाए तो फिर आपने इसमें अगर चाहें तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको ऐसे ही रखा था, मुझे ऐसे ही पसंद। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर आप 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। टेस्टी और मज़ेदार कम मसालों के साथ बनने वाला हमारा देगी स्टाइल पालक गोश्त तैयार हो चुका है। इसको रोटी के साथ, नान के साथ या राइस के साथ, मैंने इसको ज़ीरा राइस के साथ सर्व किया था। आप इसको रोटी चावल जिसके साथ चाहें आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपको मेरी कोई वीडियो पसंद आती है इसे लाइक और शेयर लाजमी किया करें। मिलती है नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।